उधर उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारे संवाददाता ने डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल के साथ खास बातचीत की। ओबीसी आरक्षण पर डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने कई अहम जानकारियां दी, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जहां एक तरफ सुभाषपा कह रही है कि आरक्षण दिया जाए और आरक्षण में भी सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी जो हो उसको किया जाए। हमारे साथ मौजूद है जगदंबिका पाल जी, सांसद डुमरियागंज से। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार जो है ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं? पिछली बार ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दे दिया और अब कह रहे हैं कि आरक्षण का जो सीमा तय की जा रही है, जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर भी संशोधन होना चाहिए। देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इतने दिन सत्ता में थी और नेशनल बैकवर्ड कमीशन था, लेकिन वो टीथलेस था। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब उस नेशनल बैकवर्ड कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं और जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सभी लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी मिल रही है, जिस तरह से अभी आपने देखा पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद 37 मंत्री महिला बैकवर्ड ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बनाए गए। इतनी बड़ी संख्या में महिला मंत्री नहीं बनी, इतनी बड़ी संख्या में कभी पिछड़ों की भागीदारी नहीं हुई थी। तो आज ये क्या सवाल खड़ा करेंगे? इसके बावजूद 127वां संविधान संशोधन जो कल लोकसभा में पारित हुआ और आज राज्यसभा में पारित हुआ है, इसमें हमने क्या किया है? हमने राज्यों को अधिकार दिया, संघीय ढांचा को, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि उस संघीय ढांचे में उन्होंने राज्यों को अधिकार दिया है कि आप बैकवर्ड्स की मतलब अगर उस आरक्षण श्रेणी में डालना चाहते हैं तो ये अधिकार आपको दिया जा रहा है। अब अगर कुछ पार्टियां 50% से ऊपर मांग कर रही आरक्षण को, तो उन्हें जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय के का निर्णय है, इंदिरा साहनी बनाम सरकार यूनियन ऑफ इंडिया, कि जिसमें 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। सर, पर वहीं अगर बात की जाए कि जब अन्य जाति शामिल होंगे तो उसी पे सवाल खड़े कि जब अन्य जाति शामिल कर सकता है स्टेट, तो फिर हिस्सेदारी जो 27% आरक्षण है उसमें कुछ ही जातियों को जो है लाभ मिल पाया है आज तक। कह रहे उसके लिए कोई क्या प्रयास किया जाएगा, कैसे उसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि यादव, कुहार और अन्य जो जातियां हैं जो उसमें आ रही हैं ओबीसी में, उसमें कह रहे कि हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित? देखिए, ये जो विधेयक पास किया है, ये हम जो ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, उसमें जो सोशियो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए राज्यों को अधिकार दिया है। तो अब ये राज्य को जब ये अधिकार विधेयक से मिल गया है, तो आज जो अभी तक वंचित रहे हैं, हैव नॉट्स हैं, उन वंचित पिछड़े वर्गों को निश्चित तौर से आरक्षण का लाभ मिले सरकारी नौकरियों में या इंस्टीट्यूशंस में, तो ये जिम्मेदारी राज्यों की है। बात तो ये थे जगदंबिका पाल जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश हो या देश, सब में जो है विपक्ष की भूमिका जो है नाकामयाब रही है और इनका जो चेहरा है वो जागिर होता जा रहा है। अगर वोट बैंक की राजनीति है तब ये सदन में हिस्सा लेंगे। अगर वोट बैंक और किसान की अगर बात की जाए और तमाम और विषयों पर जिस पर जनहित की बात होती है, तब पूरा विपक्ष लामबंद होकर विरोध करता है। कैमरा अमरीश के साथ रामनिज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।